रूस यूक्रेन जंग कब तक चलेगी? 2023 खत्म होने वाला है, 20 साल तक चलेगी ये जंग, क्योंकि यूक्रेन इंटेलिजेंस ये दावा कर रही है कि रूस ने 20 साल तक जंग की तैयारी कर ली है। पुतिन ने शांति की बात तो की है, लेकिन उनके सभी डिप्टी लगातार धमकियां दे रहे हैं, चाहे विदेश मंत्री लावरोव हो या फिर आर्मी कमांडर या पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव हो। इसके अलावा पुतिन ने नाटो के खिलाफ बड़ी तैयारियां शुरू यहां पर कर दी हैं। तो फिर क्या नाटो के खिलाफ यहां पर पुतिन एक बड़ा प्लान बना रहे हैं? पुतिन की टीम में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की बिसात जो है वो यहां पर बिछाई जा चुकी है? कौन कौन से देश यहां पर हो सकते हैं पुतिन के साथ? और देखिए, बेलारूस में इस्कंदर और S-400 का आखिर मकसद क्या है? इसके अलावा रूस और ईरान की डिफेंस डील खाड़ी युद्ध क्या कराने जा रही है? बहुत बड़े और अहम सवाल हैं जिनके जवाब यहां पर ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर जो आ रही है आपको बता देते हैं। बेलारूस में पुतिन की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। विध्वंसक मिसाइल इस्कंदर बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात किया गया है। इस्कंदर और S-400 अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दरअसल बेलारूस की ओर से बयान सामने आया है। हाल ही में देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन की, और इसी दौरान ये डील भी यहाँ हुई थी। ये बताया उसी दौरान गया था कि इस्कंदर मिसाइल जो है वो यहाँ पर दी जाएगी बेलारूस को, और साथ ही साथ में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर दिया जाएगा। और अब बेलारूस ने ये कहा है कि इस्कंदर और S-400 अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब क्या बेलारूस की जमीन का भी सीधा सीधा इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, और बेलारूस अब सीधे तौर पर क्या इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो जिस इस्कंदर मिसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, रूस की इस मिसाइल से जुड़ी कुछ और खास बातें जो हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 2006 में रूसी डिफेंस सिस्टम में इसको शामिल यहां पर किया गया था। स्काड मिसाइल की जगह पर इस्कंदर की एंट्री यहां पर हुई थी। पहले स्काड मिसाइल थी। मिसाइल सिस्टम में इसमें कई तरह के हथियार मौजूद होते हैं और न्यूक्लियर अटैक के लिए बेहद कारगर है। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर मानी जाती है। अटैक के लिए रास्ता बदलने में भी सक्षम है। साथ ही साथ 700 किलोग्राम तक वजन उठाने की इसके अंदर क्षमता है और दुनिया के खतरनाक मिसाइल सिस्टम्स में से इसे एक माना जाता है। आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। ये बड़े महाद्वीप का आधा तट तबाह करने की ताकत इस्कंदर मिसाइल के अंदर है। और इसके बाद आपको S-400 की खासियत भी बताते हैं। S-400 जो है वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे हाईटेक हथियार इसे माना जाता है। हवा में 400 किलोमीटर तक अटैक करने में ये सक्षम है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को मार गिराने की ये कुव्वत यहां रखता है, और यूएस के सबसे एडवांस F-35 को मार गिराने की भी क्षमता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा कारगर हो सकता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को टारगेट करने में भी सक्षम है, और एक बार में 36 हमलों को एक साथ नाकाम कर सकता है। इतनी ज्यादा इसकी काबिलियत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2023 से पहले पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2023 से पहले पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। शी जिनपिंग से बात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन। 4 दिनों के अंदर देखिए, जिनपिंग से बात उनकी हो सकती है। मुलाकात उनकी होगी या फिर फोन पर बात होगी, ये अभी तय नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। अब ये बात देखिए, ये बातचीत फोन पर होगी, आमने सामने यहां पर ये बैठक होने जा रही है, इस बात को लेकर जरूर सवाल है। लेकिन ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों ही नेताओं की, इन दोनों वर्ल्ड लीडर्स की इस युद्ध के बीच में मुलाकात हो सकती है। 4 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि जिनपिंग से पुतिन बात कर सकते हैं। पुतिन देखिए इस बीच काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पुतिन किस किस देश को अपने साथ ले रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पुतिन का मकसद बहुत बड़ा है। 2023 से पहले जिनपिंग से जो पुतिन है उनकी बातचीत हो सकती है। बेलारूस में किस तरह से इस्कंदर मिसाइल और S-400 की तैनाती की गई है वो भी हमने आपको बताया है। पुतिन की टीम जो है देखिए, ईरान से वेपन टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा रूस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान लगातार रूस की मदद यहां पर कर रहा है, और अब ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी वेपन डील जो है रूस और ईरान के बीच में हो रही है।
ईरान को 24 सुखोई 35 फाइटर जेट्स रूस की ओर से दिए जाने हैं और साथ ही साथ में एडवांस फाइटर सुखोई 35 यहां पर जब दिए जाएंगे, उसके साथ में जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो भी रूस ईरान से शेयर करने जा रहा है। ईरान पर लगातार सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे, पश्चिमी देशों की ओर से बार बार सवाल उठ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि क्यों मदद की जा रही है, और इस बात को सिरे से वो नकारता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हम कदम उठाएंगे। इस बीच में अब ये बड़ी खबर आ रही है, देखिए कि ईरान और रूस के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील जो है वो यहां पर होने जा रही है। इससे जुड़ी हुई खबरें देखिए कुछ दिनों पहले यहां पर आई थी और इसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई थी। तो देखिए रूस ईरान डिफेंस डील के बारे में अब आपको विस्तार से जरा बता देते हैं। ईरान को एडवांस सुखोई 35 फाइटर जेट्स जो हैं वो यहां पर रूस की ओर से दिए जाएंगे और इसी के साथ में ईरान से अपनी वेपन टेक्नोलॉजी रूस जो है वो साझा करेगा। ईरान ने रूस को 1700 शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो इस दौरान उपलब्ध कराए हैं। ईरान को रूस को 300 और ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की ओर से यहां पर सप्लाई किए जाने हैं। आपको बता दें ईरान रूस को फतेह 110 मिसाइल भी यहां देने वाला है और ईरान रूस को साथ ही साथ में ज़ुल्फ़िकार मिसाइल भी देगा जिससे कि उसकी और मदद हो सके। बहुत सारे घातक हथियार पहले से मौजूद हैं रूस के पास में और ईरान जो है वो मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के 2 और पड़ोसी नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड को देखिए नाटो ने ग्रीन सिग्नल यहां पर दे दिया है। 2023 में नाटो ज्वाइन करेंगे स्वीडन और फिनलैंड। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। नाटो को लेकर ये पूरी की पूरी लड़ाई यहां पर शुरू हुई थी। यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था, रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं था, बार बार रोका गया, बार बार पुतिन जो है इस बात को लेकर बात करते रहे, टोकते रहे कि ये नहीं होना चाहिए। पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि स्वीडन और फिनलैंड जो हैं वो 2023 में नाटो में शामिल हो जाएंगे और नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की ओर से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। यानी कि 2 और पड़ोसी देश हैं जो अब नाटो का हिस्सा होंगे और बार बार जब रूस धमकाता हुआ नजर आ रहा था तो फिर आप समझिए किस तरह की स्थिति होगी। और देखिए अब आपको ज्योग्राफिकल मैप के जरिए समझाने की कोशिश हम करते हैं कि कैसे फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में एंट्री के बाद रूस नाटो देशों से यहां पर घिरता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर अगर आप इन स्वीडन की अगर हम बात करते हैं, फिनलैंड की बात करते हैं, अगर ये भी नाटो देशों में शामिल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद की स्थिति यहां पर कैसी रहेगी। रूस देखिए, रूस यहां पर है, यूक्रेन पहले ही नाटो में शामिल होना चाहता है, कोशिशें ये हो रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड को भी ग्रीन सिग्नल पूरी तरह से मिल चुका है। खुद नाटो चीफ की ओर से ये बात कह दी गई है। तो किस तरह से पूरी तरह यहां पर रूस जो है नाटो देशों से घिर जाएगा और इसी बात का जो खौफ है, डर है, वो सता रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी आप ये बॉर्डर लाइन देख रहे हैं रूस की, इस बॉर्डर पर अगर उसके बाद नाटो देशों की ओर से पूरे के पूरे गढ़ बना दिए जाते हैं तो रूस को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा। और इसी बात का जिक्र बार बार पुतिन करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमको अपने लोगों की सुरक्षा का सबसे पहले ख्याल है और इसी वजह से हमने ये युद्ध यहां पर किया था। यूक्रेन ने फाइटर जेट का वीडियो शेयर किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की ओर से दरअसल एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें फाइटर जेट जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। यूक्रेन के मैदान में यहां पर जो युद्ध वहां पर चल रहा है उसी दौरान इस फाइटर जेट का वीडियो जो है वो साझा किया गया है। ये तस्वीरें देखिए यहां पर आपके सामने है। ये फाइटर जेट किस तरह से उसके बाद निशाना साधता है, दागता है मिसाइल को, उसकी तस्वीरें यहां पर आपके सामने है। यूक्रेन की ओर से इसे साझा किया गया है। युद्ध के बीच एक और नया वीडियो है जो सामने आया है, फाइटर जेट का वीडियो, और किस तरह से उसके बाद हमला करता है, निशाने पर लेता है, उसकी तस्वीर साझा की गई है। और अब आपको बताते हैं कि अगर आमना सामना हुआ तो फिर नाटो के साथ कौन होगा और पुतिन की टीम में आखिर कौन यहां पर रहने वाला है। देखिए नाटो देशों की अगर हम यहां पर बात करते हैं
तो लीडर उसका अमेरिका है, 28 यूरोपीय देश उसमें शामिल है। लेकिन पुतिन की टीम में जहां पर रूस लीडर के तौर पर सामने आता है, उसको चीन का समर्थन कहीं ना कहीं यहां पर मिल रहा है, वो उसके साथ में है। अगर नाटो की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन देश वहां पर मौजूद है, और रूस की बात करते हैं तो कुछ अफ्रीकी देश भी यहां पर हैं जो उसका समर्थन कर सकते हैं। तो इस तरह से दुनिया किस तरह दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। स्वीडन और फिनलैंड, जो अब ये कहा जा रहा है कि नाटो का हिस्सा बहुत जल्द बनने जा रहे हैं, हरी झंडी एक तरह से मिल चुकी है, वो यहां पर एक तरफ है, और रूस का साथ देगा बेलारूस।